हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आप सभी से डिस्कशन कर लिया था अपने पिछले वीडियो में कि मैग्नेट यानी चुंबक चुंबक क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक का वर्गीकरण, वहां पर मैंने आपको प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकत्व के आधार पर उसका वर्गीकरण, ये सारी बातें बता दी थी। उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखा हुआ है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। क्या बताया गया है, कहता है कि किसी धारावाही प्रणालिका, कोई धारावाही प्रणालिका हो या चालक हो, प्रणालिका का मतलब होता है चालक, है ना, अथवा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो धारावाही प्रणालिका हो या चुंबक हो, है ना, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ना, जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, उसे चुंबक या प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक टेस्ला, देखिए लिखे हुए कई मात्रक लिखे हुए एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, ये एसआई मात्रक है टेस्ला वगैरह, है ना। तो टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो तीन एसआई मात्रक दिए गए हैं यहाँ पर। पहला क्या है, टेस्ला है ना, दूसरा क्या है वेबर, तो वेबर भी पूछा जाता है, और थर्ड क्या है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो तीन मात्रक है, टेस्ला है ना, वेबर है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम से अगर आता है तभी मात्रक आपके यही सारे हो जाएंगे। ठीक, तो अब यहां पर देखिएगा, कह रहा था कि धारावाही प्रणालिका के चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, जैसे यहां पर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिएगा, है ना, ये मान लिया कि यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लिया इसका एरिया क्या है, इतना एरिया इसका है। अब कह रहा कि इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही प्रणालिका के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर चुंबक रखा हुआ है ना, बीच में क्या है, एक चुंबक रखा हुआ है। अब जहां पर चुंबक होगा तो उसका कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रत्येक चुंबक का कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है। भाई जहां ऐसे मान लिया मार्कर ये चुंबक है ना, तो दूसरा आप कोई भी लोहे की वस्तु इस चुंबक के पास कितनी पास लाएं कि ये उसको अपनी ओर क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, आकर्षित कर ले, चिपका ले, तो कुछ ना कुछ एरिया फिक्स होगा ना। मान लिया यहाँ पर आप इतनी दूर पर रखेंगे तब तो चिपकाएगा नहीं, जब उसके एरिया में लेकर के आएंगे तभी तो वो चुंबक लोहे को चिपका लेगा। तो वही एरिया, वही क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव नजर आता है, या जैसे ही इसके प्रभावित क्षेत्र में आप लोहे की वस्तु या कोई अदर चुंबक लेकर के आते हैं तो वो क्या करेगा, इसको आकर्षित कर लेगा, है ना, या फिर प्रतिकर्षित कर दे। वही क्षेत्र क्या कहलाता है, कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेट है बीच में, मैग्नेट के चारों ओर का जो फील्ड है, जो एरिया, जो क्षेत्र है, वो ये डॉटेड मैंने बना दिया। अभी क्या है कि यहाँ पर कोई वस्तु आपने ला करके रख दिया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगा करके रख दिया। अब यहाँ पर देखिए चुंबक यहाँ पर रखा हुआ, इसका क्षेत्र दायरा यहाँ तक है। जब तक कि इस वस्तु को आप इस चुंबकीय क्षेत्र तक नहीं लाएंगे, यानी यहां से जब तक यहां तक नहीं लाएंगे तब तक चुंबक इसे आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करेगा, है ना। जब तक कि इस वस्तु को इस चुंबकीय क्षेत्र की सीमा पर नहीं लाएंगे, सीमा के अंदर या सीमा पर नहीं लाएंगे, तब तक कि चुंबक इस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। और जैसे ही आप इस वस्तु को यहां पर लेकर के आ जाएंगे, वैसे ही चुंबक क्या करेगा, इस वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या तो फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यही उसका जो फिक्स एक क्षेत्र है वही कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि प्रत्येक चुंबक का या धारावाही प्रणालिका, इस चुंबक को नाम दिया गया धारावाही प्रणालिका, तो इसका जो स्पेशल क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में उस चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, उस चुंबक के प्रभाव को देखा जा सके कि वो वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, इसी प्रभाव को जहां पर देखा जा सके वही कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये डिफिनेशन हो जाती है आपके चुंबकीय क्षेत्र की। इस डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर मैं आप डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर छोटी सी परिभाषा आई हुई है, लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
जो चैप्टर का नाम था आपका। तो अब यहाँ पर देखिएगा, पहले इस डिफिनेशन को मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर सारी पॉइंट का डिस्कशन आपसे यहाँ पर करूंगा। तो देखिए इसमें बताया क्या गया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के अंदर भी चुंबकीय प्रभाव होता है, यही इसमें कहा जा रहा है। देखिएगा तो लिखा हुआ कि जब किसी चालक तार अथवा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कोई चालक तार हो, या चालक तार का ही दूसरा नाम क्या है, कुंडली, है ना, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हाँ, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा वह किसी वस्तु को आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, जैसे यहाँ पर भी बताया आपको। ठीक, आगे देखिएगा, तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इस क्षेत्र में चुंबकीय सुई रखने पर वह सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है। अब कोई मैग्नेटिक पिन ले आई जाए, यानी चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई को जब चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे तो वो सुई क्या है, किसी ना किसी दिशा में विक्षेप प्रदर्शित करेगी, यानी इधर उधर भागेगी। भाई चुंबकीय सुई है, केवल दो ही दिशा में विक्षेप करेगी, या तो उत्तर में या तो दक्षिण में, है ना। तो जैसे ही चुंबकीय सुई इस चुंबकीय क्षेत्र में लगाएंगे, वैसे ही वो किसी न किसी दिशा में विक्षेप प्रदर्शित करेगी, और उसका विक्षेप प्रदर्शित करना ही बता रहा है कि वहां पर क्या उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, आगे देखिएगा, एक निश्चित दिशा में ठहरती इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद लिखा हुआ, इसका उपयोग विद्युत मोटर, वैद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। यानी इसका प्रयोग किसमें होता है, विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, है ना, इन सभी को बनाने में, टेलीफोन वगैरह इन सभी को बनाने में इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर होगा कैसे, जैसे यहीं पर ले लेते हैं एग्जांपल, यहां पर एक आपका चुंबक था और उसके चारों ओर का ये क्षेत्र था। अब इस क्षेत्र में कह रहा कि चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसी बनाई जाती है, इस प्रकार से। ये है आपकी चुंबकीय सुई, इसमें दो पोल होते हैं, एक आपका N होता है और एक आपका S होता है ना। ये है चुंबकीय सुई। तो जैसे ही इस चुंबकीय सुई को आप चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लाएंगे, यानी यहां से जैसे ही आप इसको यहां पर लाएंगे, है ना, इस चुंबकीय सुई को जैसे यहां पर लाया जाएगा तो वैसे ही ये किसी न किसी दिशा में घूम जाएगी, है ना। हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए और हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। तो हो सकता है चुंबकीय सुई इस तरीके से घूम जाए, या हो सकता है कि चुंबकीय सुई आपकी ऐसे घूम जाए। तो चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में घूम सकती है। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाएगा, यही जो चुंबकीय सुई घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर, यही कहा गया था इस डेफिनेशन में। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। यानी वहां पर विद्युत धारा तो है, लेकिन उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय सुई ले जाना पड़ेगा उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। अब तो अगर वो किसी न किसी दिशा में विक्षेप कर रही है तो इसका मतलब है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर वो विक्षेप नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है ना। तो ये है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जिसके आगे की और डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, है ना। यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, है ना, इनको कैसे समझा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है चुंबकीय बल रेखाओं की, इनको समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन में देखिए क्या बताया गया, कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, यानी ये क्या है, हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, जो इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इन बल रेखाओं के बीच दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। यहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो चलिए यहां पर अब देखते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। तो बताया गया जैसे यहां पर एक मैग्नेट ले लेते हैं आपको, इस जगह पर ये आपका चुंबक है और चुंबक से निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे देखिएगा चुंबक से निकलने वाली
काल्पनिक रेखाएं, ना तो यहां से ये देखिए, ठीक, तो इस साइड से आपकी रेखाएं निकलती हैं, है ना, इस साइड से और इस साइड की ओर आती हैं। ये देखिए, इन्हीं को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। भाई चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव, दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, यहाँ पर तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ यानी उत्तर से निकलती हैं और कहाँ पर जाती हैं, दक्षिण की ओर। फिर उसके बाद दक्षिण की ओर जब जाएंगी तो इस पोल से होकर के, दक्षिणी ध्रुव से होकर के अंदर अंदर धीरे धीरे क्या होंगी, इस साइड में अंदर से आती रहती हैं। ये देखिए, तो ये क्या होंगी, ये साउथ से आपके नॉर्थ की ओर चुंबक के भीतर से होकर के आती रहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये होती है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक चीज और है यहाँ पर, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो कभी कभी ऐसे ही बना हुआ मिल जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से। ये देखिए, तो इससे देखने से क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, और यहाँ पर देखिए जैसे नॉर्थ है तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, बीच में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कम होती है। इसी की वजह से चुंबक के ध्रुवों पर जो चुंबकत्व है वो बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, है ना। देखिए यहाँ पर चुंबक का ध्रुव है, यहाँ पर बल रेखाएं बहुत घनी है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होने की वजह से चुंबकत्व तो अधिक होगा। तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व तो अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। ठीक, तो ये बात हो जाती है आपकी चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में। क्या है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके गुण के विषय में, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा लिखे हुए हैं, मैं इनको पॉइंट वाइज सभी को एक एक करके डिस्कशन कर लेता हूं। तो यहाँ पर पहला नंबर फर्स्ट कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से यानी यहां से निकलती हैं और वक्र, वक्र का मतलब होता है गोला, ठीक, तो वक्र बनाती हुई, देखिए वक्र बना रही है ये, तो वक्र बनाती हुई उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहां पर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं, और दक्षिणी ध्रुव के अंदर से होती हुई यानी यहां से देखिए इस साइड से होती हुई अंदर से फिर कहां पर आती हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव से होकर के उत्तरी ध्रुव की ओर चली आती हैं। तो पहला पॉइंट आपका यही कह रहा हूं। सेकंड, उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड में देखिए क्या बताया गया है, कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। कहता है कि चुंबकीय बंद रेखाएं हैं वो बंद वक्र के रूप में चलती है। देखिए ये क्लोज है ना, ये रेखाएं क्या है आपकी, क्लोज वक्र के रूप में चलती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बनाई गई है वो थोड़ा शॉर्टकट में करके बना दिया गया है ना, ये इनको ना दिखाना चाहे तो ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये बंद वक्र के रूप में चलती हैं। फिर उसके बाद देखिएगा नंबर थर्ड, तो तीसरा क्या कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती। कहीं भी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, है ना, ये रेखाएं है ना, जब डायग्राम कभी भी आप बनाइए इसको तो कभी एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, है ना। ओवरलैप का मतलब है कि क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी ये जो लाइनें आप बनाइएगा इस डायग्राम को तो एक एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो, अलग हो, ठीक। यहाँ पर जैसे देखिए बनी हुई है तो सारी लाइनें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे में कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट हो जाएगा तो वहां पर वो डायग्राम फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपके बनाने के लिए अगर आता है और जरा सभी आपने कहीं पर कोई वृत्त बल रेखा को काट दिया, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, कहीं बनाने में यहाँ मिस्टेक कर दिया या इधर कर दिया, जरा सा भी काट दिया तो तुरंत वो डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
इसलिए इस डायग्राम को बिल्कुल स्पष्ट बनाना है और एक एक लाइन अलग दिखे इस हिसाब से बनाना है इसको। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कभी संभव नहीं होती, है ना, डबल डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्या कहता है, कहता है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो इन ध्रुवों पर देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, यानी यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं घनी है, ज्यादा सघन है। यहाँ पर भी देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ज्यादा सघन है। तो जहां पर जितनी ज्यादा सघनता होगी चुंबकीय बल रेखाओं की, उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्रुवों पर सघन है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। उसके बाद लास्ट नंबर क्या कहता है, कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर होती हैं। कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, है ना। ये तो इस डायग्राम की बात करा, जैसे इस तरीके से हम बना दें, है ना, इसको कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो इसमें क्या है, ये सब आपकी चुंबकीय बल रेखाएं मान लिया, बना दिया इसमें। ठीक, तो इसको कहा जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें सारी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, इसको कहते हैं समांतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, अब ये बल रेखाओं की दिशा अलग अलग प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिकों के कुछ नियम है जो आपके चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए बताए गए हैं। तो नंबर फर्स्ट कहता है कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, या मैक्सवेल दक्षिणावर्ती पेच का नियम, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा थ्योरी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इस नियम के अनुसार यदि पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, किस हाथ में, तो दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा में, पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, है ना। कह रहा है कि अगर जो पेंच है कोई मान लिया, है ना, पेंच वगैरह है, उसको हम क्या करते हैं, दाएं हाथ में पकड़ते हैं, है ना, और इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जब घुमाते, जो पेंच की नोक होती है वो आपकी विद्युत धारा की दिशा में जाती है, यानी पेंच की नोक विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, और यहाँ पर जो पेंच घुमाने की दिशा है, आपके अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर बना लेते, जैसे ये आपका क्या है, एक हम क्या ले लेते हैं, कोई पेंच, ठीक, ये आपका क्या है, पेंच। तो इसमें कह रहा है कि ये जो पेंच की नोक है ना, ये किसको बताए, विद्युत धारा, ठीक। और इस पेंच को हम क्या करें, हाथ से पकड़ करके, यानी इस प्रकार से इस पेंच को हम क्या करें, घुमाएं ऐसे, है ना, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे इसको हम घुमाते हैं, जो हमारे घुमाने की दिशा है ना, घुमाया जाए, पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेंच को घुमाने की दिशा, ठीक। तो पेंच को जैसे इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो घुमाने की जो डायरेक्शन है, ये देखिए घुमाने की डायरेक्शन देखिए, हाथ ऐसे घूम रहा है ना, तो ये भी क्या है आपका नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो यहाँ पर भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी। देखिए इसी प्रकार से घुमाएंगे इसको पकड़ करके ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से निकल करके इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। अभी पीछे डायग्राम में मैंने आपको बताया था, जो NS वाला डायग्राम पीछे बनाया है आपको, ऐसे ऐसे बताए थे वहां पर, ये देखिए ये डायग्राम बताए थे अभी पीछे। तो यहाँ पर भी वही ऐसे बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। तो यही है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, कि पेच को हाथ में पकड़ के जब आप घुमाते हैं तो उसकी जो नोक है वो धारा की दिशा को बताएगी, है ना, और जो घुमाने की डायरेक्शन है, जो घुमाने की दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताती है। तो ये कहता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक, तो पहला नियम आपका हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं
सेकंड नियम देखिए फिर क्या कहता है। तो सेकंड नियम देखिए लिखा हुआ कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, है ना। इसमें देखिए क्या बताया गया, कहता है कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। किसी चालक को अगर आप हाथ में पकड़ते हैं, जैसे एक चालक है, इसको मैंने हाथ में पकड़ लिया, तो किसी भी चालक को जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो अंगूठा होता है, अंगूठा आपका धारा की दिशा, यानी यहाँ पर ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को बताएगा, और जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगी। जैसे इस प्रकार से पकड़ा है तो उंगलियों की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, है ना। देखिए बना हुआ है नॉर्थ से साउथ, है ना। तो इसमें बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, जैसे ये कोई आपका क्या है, धारावाही चालक है ना। इसमें आप बनाना चाहें तो ऐसे आप दिखा सकते हैं इसको इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर है तो ये आपका जो अंगूठा है ये इधर क्या बताएगा, धारा की दिशा, यानी ये बताएगा आपका धारा की दिशा। नहीं, अंगूठा ऊपर की ओर धारा की दिशा, और लिपटी हुई उंगलियां, ये लिपटी हुई उंगलियां जो है आपकी, ये उंगलियां क्या बताएंगी, विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगे और अंगूठा आपका धारा की दिशा को बताएगा। तो ये हो जाते हैं आपके दोनों नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और आपका ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, ये विद्युत धारा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।